गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अपेक्षा है कि अभी पढ़ाई और रिवीजन दोनों साथ साथ अच्छे से हो रहा होगा, लेकिन फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, और ये रिक्वेस्ट मैं पीटी के पहले तक कर रहा हूँ कि सेट प्रैक्टिस करते चले जाइएगा, नहीं तो बहुत इशू होने वाला है। मैं अपने क्लास के छात्रों से भी बात कर रहा हूँ इस रिलेटेड, और आपसे भी बात कर रहा हूँ इस संबंधित कि पढ़ाई करने से क्या होगा जब तक हम परफॉर्म करना ना जाने, और परफॉर्म करते समय अगर हम भाग खड़े हुए तो फिर पढ़ाई करने का मतलब क्या बनता है। छात्रों को लगता है ना कि पूरा तैयारी हो जाएगा तब टेस्ट देंगे, तो वो पूरा तैयारी वाला दिन इस जिंदगी में नहीं आएगा, और जिस जिंदगी की तलाश आप कर रहे हैं वो जिंदगी आने में बड़ा समय लग जाएगा, तो उतना समय नहीं आपके पास। लेस स्टडी मोर प्रैक्टिस के सेशन में भी आ जाइए। मोस्ट प्रोबेबल होगा कि रिवीजन आप करें, बेहतरीन करें, लेकिन अभी ही सब कुछ कर लेंगे, आप पढ़ भी लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, टेस्ट भी कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ तो अधूरा छूटेगा, और जो छूटेगा वो नकारात्मक होगा आपके लिए। खैर, मैंने जो आपसे वादा किया था उस वादे को निभाने जा रहा हूं। 38 जिला से संबंधित जितना भी करंट अफेयर है, कुछ जिले से करंट अफेयर जुड़ा हुआ नहीं था, मैंने उसको शामिल नहीं किया, लेकिन जितना जिला से करंट अफेयर जुड़ रहा था सबको आज के वीडियो में शामिल किया गया है, और शुरू से लेकर अंत तक आपका साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। और जितना भी करंट अफेयर बिहार से संबंधित पहले करवाया मैंने, अभी पूछता भी चलूंगा और आप आंसर भी देते चलेंगे। ठीक है? ठीक है, आपका साथ मिलेगा ये उम्मीद करूं मैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करता हूं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं, क्योंकि कल हम लोग को दरभंगा भी जाना है। 11:30 बजे दरभंगा में हम लोग का सेमिनार भी है, और जो दरभंगा से जुड़ रहे हैं लोग उनके लिए रहेगा कि गंगा कॉम्प्लेक्स के पास, गंगा कॉम्प्लेक्स में हमारा यह प्रोग्राम है, और आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो है हमारा पटना डिस्ट्रिक्ट है, और इस सेशन को शुरू करने से पहले ज्ञान मैप से कई सारे मैप मैंने आज लिए हैं, तो उनको शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि उनका यह जो सेशन है, यह जो पीडीएफ है मुझे मिला था, लेकिन जो भी हो मैंने लिया है तो उनका आभार व्यक्त करता हूं। पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है पटना, और पटना से कई सारा करंट जुड़ता है, याद करते चले जाइएगा। बार बार बोल रहा हूँ, याद करते चले जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप पर, श्योर सक्सेस IAS PCS ऐप पर मिलेगा, कल या परसों में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ ओपन हुआ है? आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में। सेकंड, भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ है? कहाँ है? याद आ रहा है ना? हाँ, गांधी मैदान के पास। ठीक है। बिहार का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ तैयार किया गया? फतुहा। पटना से आगे जाइएगा ना बेगूसराय की तरफ, फतुहा आपको मिलेगा, तो फतुहा में बिहार का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो तैयार किया गया है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। भारत का या एशिया का सबसे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? तो पटना में बन रहा है। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? पटना डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। फिर से याद करते हैं, पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकेडमी पटना में, भारत का पहला खादी मॉल पटना में, बिहार का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो पटना फतुहा में, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में। याद हुआ या नहीं हुआ? बार बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक कहाँ बनाया गया है? नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक कहाँ बनाया गया है? माँ ब्लड बैंक, तो ये पटना में ही बनाया गया है। पटना डिस्ट्रिक्ट में ही माँ ब्लड बैंक बनाया गया है। कॉमर्शियल नहीं है, लेन देन खरीद बिक्री के लिए नहीं है, जरूरत पड़ने पर मिलेगा। ठीक। बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ बनाया गया है? IGIMS, ये कहाँ पड़ता है? पटना में। आप बोरिंग रोड जाते होंगे ना, बेली रोड एकदम सीधे चले जाइएगा, IGIMS मिलेगा, वहां पर बना है बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। ठीक है। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया गया है? बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण पटना में। सारा अभी कहाँ चल रहे हैं हम लोग? पटना में चल रहे हैं, पटना में चल रहे हैं, पढ़ते जाइएगा। तो बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। नेक्स्ट, महावीर मंदिर के रसोई के ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया गया है, तो ये महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में है। इसके महावीर मंदिर के रसोई को ट्रेडमार्क दिया गया है। बिहार का पहला इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कैंपस कहाँ खोला गया है? बिहार का पहला इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कैंपस कहाँ खोला गया है? तो पटना में खोला गया है। याद होते चलेगा ना?
हाँ याद होता चलेगा ना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ, IGIMS पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे पटना से ही जुड़ा हुआ है सारा, बहुत सारा करंट अफेयर पटना से जुड़ा हुआ है। देश का पहला आपात शरण स्थल बनाया गया है विशेष स्थिति में, कहां बनाया गया है, पटना में बनाया गया है। फिर से देश का पहला आपात शरण स्थल है। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहां खोला गया है, कृषि से संबंधित है यह। खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहां खोला गया, पटना में खोला गया है। बिहार का पहला फिश फीड मिल कहां खोला गया, फतुहा। अभी बात कर रहा था मैं फतुहा के बारे में कि आप बेगूसराय की तरफ जाइए या फिर आप मोकामा की तरफ जाइए, बाढ़ की तरफ जाइए, आपको फतुहा मिलेगा, या आप झारखंड की तरफ जाइए, वेस्ट बंगाल की तरफ जाइए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पटना कॉलेज का 160वां दिवस 9 जनवरी 1963 को इसकी स्थापना हुई है। 160वां दिवस मना रहा है कौन, पटना कॉलेज। कहाँ पटना, पीयू कहाँ है, पटना में है, पटना में है। 100% उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला जिला कौन सा बन गया है, स्मार्ट मीटर पटना में 100% लगा दिया गया है। कहाँ, पटना में। बिहार का पहला प्रमंडल आसियाना नगर कहाँ है, पटना में है। आप जाइएगा उधर मिल जाएगा आपको IGIMS की तरफ, आसियाना नगर। फिर से ठीक है, कुछ निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है पटना जिला में जो आगे आने वाले दिनों में करंट अफेयर बन सकते हैं या पूछा जा सकता है आपको, ये निर्माणाधीन कहां पर है। तो चलिए बापू टावर बन रहा है 120 फीट का, बापू टावर 120 फीट का पटना में। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज बनाया जा रहा है। प्रकाश पुंज कहां बनाया जा रहा है, पटना में बनाया जा रहा है। थोड़ा सा इसको उठाता हूं मैं। प्रकाश पुंज कहां बनाया जा रहा है, पटना में बनाया जा रहा है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहां बनाया जा रहा है, तो APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में बनाया जा रहा है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हो रही है, बिहार में। अभी सारा निर्माणाधीन है, बना नहीं है, बन रहा है। फिर से तो बापू टावर हो गया, प्रकाश पुंज हो गया, माल सलामी कम्युनिटी सेंटर कहाँ है, पटना में है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ है, पटना में। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, पटना में है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान कहाँ है, पटना में है। बजट 2022-23 में इसका बात किया गया है, किसका, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय का। और अगला पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है कहां पे। अब यहां पर अगर पटना नहीं है, बीटा है, तो आपको पता होगा आरा की तरफ जाते हैं बीटा मिलता है। तो पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है, बीटा पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए आगे। हेरिटेज फेस्टिवल मनाया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया, पटना जिला में किया गया है। गरिमा गृह बनाया गया ट्रांसजेंडरों के लिए, बिहार में गरिमा गृह बनाया गया। पूछा यह भी जा सकता है गरिमा गृह किन के लिए बनाया गया है, वृद्धों के लिए, शिशुओं के लिए, माताओं के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए बनाया गया है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्योंकि बहुत सारा है डिस्ट्रिक्ट हमको कवर करना है, तो थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा, है ना। आइए साथ में चलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछूंगा मैं। हाईकोर्ट कार्रवाई को यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला कोर्ट, पटना हाईकोर्ट। कहां, पटना में। चलिए 5वां न्यायालय बना है पटना हाईकोर्ट। अब बिहार का तो पहला हो ही जाएगा। पहला कौन था, तो गुजरात हाईकोर्ट था। बिहार में एकमात्र तितली उद्यान बना है। तितली उद्यान कहाँ बना है, तो पटना में बना है। और जनहित कार्य करने वाला में पहला स्थान लोक सेवा अधिकारी अधिनियम के तहत किसको मिला है, तो पटना को मिला है। तो जनहित कार्य करने वाला में पहला स्थान किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट को मिला है। तो पटना से संबंधित विभिन्न तथ्य हैं जो हम लोग सामने अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना के बाद आता है भागलपुर, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, कोयले का भंडार जो कहलगांव में मिला है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भागलपुर में पड़ता है। यहाँ पर देख रहे हैं कहलगांव, यहाँ आप देख रहे हैं कहलगांव, तो ये कोयले का भंडार कहलगांव में आपको मिला है। बिहार का पहला जैविक हाट कहाँ बन रहा है, तो भागलपुर में बन रहा है जैविक हाट। पक्षी प्रदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसमें शुरू किया गया है, भागलपुर में। और ये बहुत चर्चा में रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रैगन फ्रूट की खेती।
वेरी मच इंपॉर्टेंट। ड्रैगन फ्रूट की खेती कहाँ की जा रही है बिहार में? तो वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कृषि हैकाथॉन का आयोजन किया गया है बिहार के किस जिले में? तो कृषि हैकाथॉन का आयोजन किया गया है भागलपुर में। कृषि हैकाथॉन का आयोजन किया गया है भागलपुर में। चलिए, तो भागलपुर में हमने देखा कोयले का भंडार पाया जाता है, बिहार का पहला जैविक हाट है, पक्षी प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र है, ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है, कृषि हैकाथॉन का आयोजन किया गया है भागलपुर में, और कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने धान की 3 प्रजातियां बनाई है। 3 प्रजातियों का निर्माण किया है किसने? कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने। ये 3 प्रजातियां कौन सी है? तो सबौर हीरा है। फिर से पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पिछले बार हम लोग इस पर क्वेश्चन खूब बनाए थे। सबौर हीरा क्या है? तो धान की एक प्रजाति है। सबौर श्री क्या है? धान की एक प्रजाति है। फिर से सबौर सेब क्या है? सेब क्या है? तो ये धान की प्रजाति है। तो 3 धान की प्रजाति बनाया गया है किसके द्वारा? तो कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा। कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन एक आपका रहेगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ था? क्वेश्चन बताइएगा। बता चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं। पहले बिहार करंट अफेयर का एमसीक्यू फॉर्मेट हो चुका है। आप लोग के आग्रह पर 38 जिला करंट अफेयर लेकर आया हूं मैं, ठीक। तो बिहार में शराबबंदी कब लागू किया गया है? कौन बताएंगे? बिहार में शराबबंदी। थैंक यू रोहित जी, आपसे कल मुलाकात होगा ये अपेक्षा करता हूं मैं। किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ था? कोई नहीं बता पाएंगे? कोई नहीं बता पाएंगे? चलिए बता देता हूं। 1 अप्रैल 2016। विकास गुप्ता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट आते हैं नालंदा पर। हमारे नीतीश कुमार जी के बहुत प्यारा डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, और नालंदा के दिल में बसा हुआ है बिहार शरीफ, लेकिन एक्चुअल जो दिल है वो राजगीर में रहता है हमारे सीएम का, है ना। चलिए, राजगीर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट में? नालंदा में। राजगीर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। पहला, नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2021 का। बिहार के किस कॉलेज को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। याद करिए, मेरे साथ याद कीजिए, ठीक। पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहां खोला गया है? कहां खोला गया है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। फ्लोरिकल्चर सेंटर कहां खोला गया है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजगीर आ गया तो राजगीर, नालंदा आ गया तो नालंदा, राजगीर और नालंदा दोनों आ गया तो ये ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है। तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में खोला जा रहा है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। फिर से याद करिए, केम्मा प्रकाश वर्ष है, पहले भी याद दिलवाया था, मैं करवाया था। 554वां, 554, ठीक है। तो 3 से 5 नवंबर तक गुरुद्वारा नानक शीतल कुंड राजगीर में 554वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। याद रहेगा? याद रहेगा? दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हम लोग नालंदा को देख लिए। फिर से एक बार, आयुर्वेद पर्व कहाँ मनाया गया है? नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या मिला है? तो क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड मिला है। पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर कहाँ खोला गया है? नालंदा में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय नालंदा में। 554वां प्रकाश वर्ष कहाँ मनाया जा रहा है? राजगीर, नालंदा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमूर से एक छोटा सा है, दुर्गावती डैम इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये दुर्गावती डैम कहाँ है? तो हमारे कैमूर भभुआ में पड़ता है। बेगूसराय में आ जाते हैं। बेगूसराय जिला को आप देख रहे होंगे। राज्य का पहला ड्रोन के माध्यम से फसलों को पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करने वाला कौन सा जिला है बिहार का? तो हमारा कोई और नहीं बल्कि कौन है? भले कौन है? अच्छा मैप ऊपर चल गया, बेगूसराय जिला है। बेगूसराय जिला पेस्टिसाइड कीटनाशकों को छिड़काव हम लोग खेत में मशीन से करते थे, ड्रोन से करवा रहा है। ड्रोन से करवा रहा है। बेगूसराय कितना आगे निकल गया है। बिहार का पहला रामसर साइट कौन है? कौन है?
नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। बिहार का पहला रामसर साइट कौन है बताइएगा? ये भी बेगूसराय में है। बिहार का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ बना है? बेगूसराय में। पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बच्चिया को जन्म दिया है, किस डिस्ट्रिक्ट में यह घटना हुआ है? बेगूसराय में। तो पहला रामसर साइट कौन सा है बताइएगा, बताइएगा। मैं देख रहा हूं कोई कमेंट अभी तक नहीं आया, बताइए जल्दी। बिहार का पहला रामसर साइट बहुत आसान है। चलिए पूर्वी चंपारण में घुमाते हैं। मोतिहारी में भी हम लोग अपना एक ब्रांच खोले हैं और 27 तारीख से हम लोग वहां क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहें मोतिहारी सेंटर से भी जुड़ सकते हैं। मोतिहारी और दरभंगा, दरभंगा में तो कल ही हम लोग जा रहे हैं, तो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। बिहार का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन पूर्वी चंपारण में किया गया है। कंफ्यूजन बहुत होगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। पेड़ों को बचाने के लिए सेव आवर गार्जियन ट्रिप, गार्जियन की तरह देखा जाता है पेड़ों को वहां पर, तो सेव आवर गार्जियन ट्रिप कहां? तो ये पूर्वी चंपारण में शुरू हुआ है। पूर्वी चंपारण में रग्बी खेल को गोद लेने का फैसला किस जिले ने किया है? बिहार के किस जिले ने रग्बी खेल को गोद लिया है? तो वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण जिला है। प्रथम 100% डोज लेने वाला पहला जिला 18 वर्ष से ज्यादा आयु का पूर्वी चंपारण बना है, पूर्वी चंपारण बना है। और रग्बी को लेकर एक और क्वेश्चन रहेगा, पहले ही बता चुका हूं। राष्ट्रीय स्तर पर रग्बी टीम में बिहार से कितने प्लेयर को चुना गया है? चलिए बताइए, कितने प्लेयर को चुना गया है? कांवर झील, मंझौल, बेगूसराय, टू गुड। गौरव जी कांवर 3, चलिए सब बता दिए हैं ये तो। चलिए याद है ना, अंदर से निकालेंगे हम लोग, अंदर से निकालेंगे। रिवीजन करवा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आप मुझसे सारा एक्सपेक्ट ना करें। एक्सपेक्ट ये करें कि मैं आपको आपकी आंखों के तले सारा चीज निकालता चला जाऊं, सारा करंट बहाता चला जाऊं और आप उसको देख के याद करते चले जाएं। चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पर बढ़ रहा हूं मैं। अगला है वो है किशनगंज। किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला जहां किसका उत्पादन होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताइए। बिहार का एकमात्र जिला जहां किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी को प्रमाण पत्र दिया गया है कहां? फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी को प्रमाण पत्र दिया गया है किशनगंज में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? फिर से डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का एकमात्र जिला कौन बना है अभी? तो वो है किशनगंज। और टिश्यू कल्चर लैब से अनानास के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है कहां? तो किशनगंज में। तो मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपने दे दिया होगा, बहुत अच्छा। किशनगंज में बिहार का एकमात्र जिला है जहां चाय का भरपूर उत्पादन होता है भाई, भरपूर। और अभी सुनने में आया है कि किशनगंज के किसानों ने चाय के बागानों की संख्या को बढ़ा दिया है, ये खुशी की बात है। व्यावसायिक कृषि पर उतर रहे हैं सब। चलिए नेक्स्ट पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण अभी देखे ना, पूर्वी चंपारण अभी देखे ना, पश्चिमी चंपारण अभी देखेंगे अपने नजरों से, ठीक। चलिए वाल्मीकि नगर में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है। चौथी बार है जब पटना से बाहर तीसरी बार ऐसे पटना विधानसभा के बाहर कैबिनेट की बैठक हुई है। चौथी बार वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। पहला टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है चनपटिया में। चनपटिया किस जिले में पड़ता है? तो यह पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। फिर से पहला टेक्सटाइल पार्क बिहार का बनाया गया है चनपटिया में, और चनपटिया कहां पड़ता है? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? पहला रामसर साइट को दे देगा, फिर वाल्मीकि नगर को दे देगा, फिर राजगीर के एक उद्यान को दे देगा। तो आपको ऐसे में आइडिया होना चाहिए कि आंसर क्या होगा। अच्छा चनपटिया के बारे में अभी हमने पढ़ा, पहला टेक्सटाइल पार्क खोला है, राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया है। बेतिया का चनपटिया मॉडल, इसके माध्यम से कोविड-19 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति की शुरुआत की है। तो चनपटिया मॉडल विकसित हो गया ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए, और एक मॉडल ये पूरे देश के लिए हो गया।
पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में खोला गया है। पहली महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करें। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन बिहार में बनाया गया। मुख्यालय कहाँ खोला गया है? वाल्मीकि नगर। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में। चलिए, पहली बार बाघ पहचान है तो डीएनए का प्रयोग किया जा रहा है। बिहार में बाघ पाया कहाँ जा रहा है? एकमात्र है टाइगर रिजर्व बिहार का भी। हालांकि अभी एक और टाइगर रिजर्व को लेकर बात चल रहा है, लेकिन अभी टाइगर रिजर्व बना नहीं है। तो बाघ पहचान है तो डीएनए का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। और कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। याद हो रहा है? कुछ पता चल रहा है। बस अपने आंखों से जाने दीजिए। करंट अफेयर जब वहां आएगा तो दिमाग काम करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो टेक्सटाइल पार्क खोला गया है पश्चिमी चंपारण में। चलिए, अगला है गोपालगंज। जी फ्लड 5 कोर्ट भवन बना है। कहाँ? गोपालगंज में। कुछ ज्यादा नहीं था गोपालगंज को लेकर। पूर्णिया पर आते हैं। पूर्णिया से लेकर करंट अफेयर हमारे पास है। करंट अफेयर पूर्णिया को लेकर है। बने रहिए, याद करते रहिए। एक क्वेश्चन पूछ लूंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा आपसे जो पढ़ा चुका हूं। कितना याद रख पाते हैं आप अभी पता चल जाएगा, है ना। देश का सबसे बड़ा जूट फाइबर पार्क कहाँ खोला गया है? देश का सबसे बड़ा जूट फाइबर पार्क कहाँ खोला गया है? पूर्णिया में खोला गया है, जूट और फाइबर पार्क। देश का पहला जिला जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। पढ़े भारत बढ़े भारत की संकल्पना को बहुत ज्यादा ही पूर्णिया आत्मसात कर लिया है और कहा कि हर जगह यानी हर ग्राम पंचायत में हम लोग क्या खोलेंगे? पुस्तकालय खोलेंगे ताकि सब पढ़ सके। राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? पूर्णिया में। बड़ा प्लांट की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा इथेनॉल कहाँ उत्पादन होता है? बताइएगा जरा, बता चुका हूं मैं। बिहार में सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन कहाँ होता है? बताइएगा, किसी को आइडिया है? सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन कहाँ होता है? चलिए, कमेंट का इंतजार रहेगा। जब तक आगे बढ़ते हैं, राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? पूर्णिया में। राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क कहाँ? पूर्णिया में। और कर्ज देने में सबसे आगे आने वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है, जो कर्ज देता है, लेता नहीं बात कर रहा हूं, देता। चाहे वो किसानों को दे, चाहे उद्यमियों को दे, चाहे जिसको भी दे। ठीक है, भोजपुर, बहुत अच्छा। गोपालगंज में ऑक्सीजन पार्क ही बना थावे में, पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, शामिल नहीं कर पाया, सॉरी। ऑक्सीजन पार्क ही बना है थावे में। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन बोल रहे हैं? सुजीत। ठीक है, नेक्स्ट कटिहार में चलते हैं। बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड कहां बना है? बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड बना है कटिहार में। और गोगा बिल को लेकर तो लगातार न्यूज बन ही रहा था, है ना। प्रवासी पक्षी गोगा बिल है बिहार के कटिहार जिले में के ऑक्स झील में जमा हो रही है। साइबेरिया से पक्षी आ रहा है और कहां से पक्षी आके गोगा बिल में जमा हो रहा है। तो पूछा जा सकता है गोगा बिल झील बिहार में कहां पर है बउआ? तो वो कहां पर है? कटिहार में है। कटिहार में, याद रहेगा, ध्यान रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसके पहले पार करें, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। एक क्वेश्चन आपसे ले रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। ऑपरेशन प्रहार किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ऑपरेशन प्रहार किस उद्देश्य से शुरू किया गया? बताइए। ऑपरेशन प्रहार किस उद्देश्य से शुरू किया गया? बताइएगा। कोई बताइए, ऑपरेशन प्रहार किस उद्देश्य से शुरू किया गया? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया? पहले पढ़ा चुका हूं। मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत ऑपरेशन प्रहार शराबबंदियों को डेटाबेस तैयार करेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अरवल है। कुर्था पुलिस स्टेशन को 2020 का बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन माना गया है। तो याद रखिएगा, इससे जो कुछ करंट जुड़ नहीं रहा था तो जोड़ा है हमने। 2020 के पुलिस थानों की बात हो रही है, 2021 2022 की नहीं, 2020
तो एक अचीवमेंट है अरवल के नाम, तो वो हमने देख लिया। साथ ही 69 का बैच हम लोग 23 तारीख को शुरू कर रहे हैं और ये विश्वास करके चल रहे हैं कि हम लोग आपके साथ ईमानदारी से काम करेंगे और अपने लिए काम करेंगे ताकि आपका रिजल्ट हो तो मेरा नाम हो, तो आपके लिए काम नहीं करेंगे। और उसी उद्देश्य से हम लोग ये छोटा सा बैच लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग चलिए आइएगा जरूर, ठीक। तो 23 तारीख को 12 बजे छोटा सा डेमो क्लास है, आप आना चाहें तो आ सकते हैं, कोई फीस नहीं है। चलिए रोहतास में चलते हैं, घूमते हैं रोहतास जिले को, है ना। हालांकि अभी तक जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन रोहतास में भी एक सेंटर खोलने का हम लोग उम्मीद लेकर चल रहे हैं। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया रोहतास। रोहतास विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 98 घंटे में कितना किलोमीटर सड़क बनाया है? 38 किलोमीटर सड़क बनाया है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क खुल गया है, कहाँ? रोहतास जिले में। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क, तितली पार्क, कहाँ खुला है? रोहतास जिला। बिहार एथलेटिक मीट है 2021 का विजेता कौन रहा है? तो रोहतास जिला रहा है। बिहार एथलेटिक मीट का विजेता कौन रहा है? रोहतास जिला रहा है। और पराली प्रबंधन हेतु रोहतास जिले को कृषि विज्ञान केंद्र का इको एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया है। तो पूछा जा सकता है बिहार के किस जिले को इको एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया है? जिला कौन सा होगा? रोहतास जिला होगा। याद रहेगा या नहीं रहेगा? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड किस जिले ने बनाया है? रोहतास जिले ने बनाया है। पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ बना है? रोहतास में बना है। बिहार एथलीट मीट हुआ है, उसमें किसने जीता है? तो रोहतास जिले ने जीता है। और विज्ञान पराली प्रबंधन हेतु रोहतास कृषि विश्वविद्यालय विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इको एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जरूर जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जिला, नेक्स्ट हमारा बांका पे पहुंचते हैं। बांका का खोज खबर लेते हैं, क्या कर रहा है बांका। बांका में बहुत इंपॉर्टेंट है पहला तथ्य ही, पहला ही तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना है। तो पूछा जा सकता है ओढ़नी डैम कहाँ है? बांका में है। बांका में है। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चालू करने वाला बिहार का कौन सा जिला है? बांका जिला है। फिर से कैदियों के लिए क्या शुरू किया गया है? डिजिटल साक्षरता अभियान चालू किया गया है। चलिए बांका में स्थित एक मंदार पर्वत है, यहाँ को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की मांग उठ रही है, पहल शुरू कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता है मंदार पर्वत कहाँ है? तो बांका में है। और मंदार का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक किया है। क्या आपके दिमाग में क्लिक किया है? मंदार पर्वत पर और कुछ हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताइएगा। मंदार पर्वत पर हम लोग कुछ और कर रहे हैं, पहले चर्चा हो चुका है, कुछ और कर रहे हैं, शायद दूसरा तीसरा कुछ बना रहे हैं, हमको याद नहीं है, याद नहीं है। जरूर विकास गुप्ता जी, जरूर। आप लोग का साथ और आप लोग का विश्वास, देखिए खोलना बहुत आसान काम है, मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। और हम लोग सिर्फ खोलेंगे नहीं, पूरा मैनेज करेंगे सेंटर। और मैनेजमेंट के साथ साथ पढ़ाई में हम लोग टॉप फैकल्टी के साथ आपको जोड़ सकें। और सारा फैकल्टी पटना से ही ट्रांसफर होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो मोतिहारी में खुला हो, दरभंगा में खुला हो, अगला भागलपुर हो, चाहे बिहार शरीफ हो, सारा पटना से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई लोकल टीचर से हम लोग संपर्क में नहीं रहेंगे। ठीक, चलिए अगला। भारत सरकार का उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के बांका एवं जमुई में कितना मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन करने जा रहा है? तो 200 मेगावाट वाली परियोजना लगाएगा। बांका में लगेगा 75 मेगावाट और जमुई में लगेगा 125 मेगावाट। तो ये बात ध्यान रखिए, जमुई से भी एक करंट अफेयर जुड़ता है। कौन लगा रहा है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड लगा रहा है। बांका और जमुई में लगा रहा है 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र, जिसमें बांका में होगा 75 मेगावाट और 125 मेगावाट जमुई में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बांका से निकलते हैं। रोपवे चालू है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए दूसरा रोपवे। अगला गया जी में चलते हैं, गलत लिखा हुआ है, गया जी, हाँ ठीक है। पहला बंबू गार्डन, बिहार का पहला बांस गार्डन कहाँ खुला है?
तो बोध गया में खुला है। रबर डैम कहाँ बना है? फल्गु नदी पर। किस जिले में? गया जिले में। नीति आयोग द्वारा मई 2022 के लिए घोषित 12 जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो गया जिला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। डेल्टा रैंकिंग में कौन जारी करता है? नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। चलो, बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जा रही है। लेटे हुए मुद्रा में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की जा रही है बोध गया में। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया। और बिहार का पहला नगर वन कौन बना है? ब्राह्मणी पहाड़ी को बनाया गया है। कहाँ है ब्राह्मणी पहाड़ी? गया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? गया डिस्ट्रिक्ट में है। गया डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो वैशाली जिला है। वैशाली से कौन कौन है? हाथ उठाइएगा। वैशाली से कौन कौन है? हाथ उठाइएगा। चलिए, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ है? वैशाली में। अब आपको पता है बुद्ध से बौद्ध धर्म से वैशाली जुड़ता है। वैशाली को लेकर एक जगह का नाम आगे याद आ गया, हाजीपुर का तो है ही। वैशाली में एक जगह दिख नहीं रहा है, शायद अभी नाम दूसरा है, लेकिन वैशाली का एक जगह है जो बड़ा ऐतिहासिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। किस जगह की बात कर रहा हूं मैं? ठीक है, चलिए, हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। तो कहाँ के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है? तो हाजीपुर के। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया। पकड़ के वहां डाल देंगे। डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला है? बिहार का। तो हाजीपुर के में खुला है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? वैशाली में। हेडक्वार्टर कहाँ है वैशाली का? वैशाली का हेडक्वार्टर कहाँ है? खैर, घुमाया हुआ तीर याद होगा। क्या नहीं दिख रहा है? वेलकम वेलकम। ऐसे लाइव क्लास लेने का मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को लगे कि नहीं हमारी भी भूमिका है क्लास में। क्लास अकेले टीचर के भरोसे नहीं चल रहा है, आपके भरोसे क्लास चल रहा है, इसलिए लाइव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो अगला डिस्ट्रिक्ट हमारा है जमुई डिस्ट्रिक्ट। अभी एक क्वेश्चन आपसे है, जमुई पे आते ही एक क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में। सिमतुल्ला विश्वविद्यालय देश में आवासीय विश्वविद्यालय में कितने नंबर पर है? पढ़ा है मैंने, 2 दिन पहले पढ़ा है, 2 दिन पहले। जब तक मैं आपको बाकी डिटेल दे देता हूं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव मनाया गया है। कलरव कहाँ मनाया गया? पहला तो मनाया गया है नागा नकटी झील जो पड़ता है जमुई में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है नागा नकटी झील कहाँ है? तो जमुई में है। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र का प्रमाण मिला है। तो कहाँ पर प्राचीन शैल चित्र का प्रमाण मिला है? तो गिद्धेश्वर पर्वत में पर मिला है। और गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ पड़ता है? जमुई में पड़ता है। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क का भंडार मिलने का अनुमान है। अब बिहार तो एकदम खुश हो गया भाई, आप तो सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना, ऐसे ही रईस हो जाएंगे। खैर ज्यादा दिन तक खुशी चला नहीं, लेकिन वो जमुई में मिला है। अब पहला जैविक कृषि ग्राम कोडिया गांव को बनाया गया, केडिया गांव को बनाया गया है। पहला जैविक कृषि ग्राम बिहार का केडिया गांव को बनाया गया है। ये केडिया गांव कहाँ पड़ता है? जमुई के जिले में पड़ता है। केडिया गांव जमुई जिले में पड़ता है। और समतुल्ला विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और सभी लोग का सही रहा। गुड, अच्छा है। अच्छा, याद रखना बहुत जरूरी है। पढ़ना से कोई मतलब नहीं, जब याद ही नहीं रख सकते तो पढ़ क्या रहे हैं भाई। बड़ी बात है कि आज का जनरेशन को समझाना बड़ा मुश्किल है, और इसमें गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि फेल करेंगे तो हमारा ही बदनामी करेंगे, और प्यार इसलिए आता है क्योंकि अभी कितना बचपना है ये मुझे समझ में नहीं आता है। खैर, आप लोग समझदार ज्यादा हैं मेरे से, मुझे ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है सहरसा जिला है। बहुत कम फैक्ट है, राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कहाँ बना है? सहरसा जिला में बना है। राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कहाँ बना है? सहरसा में। और 19वां नगर निगम किसको बनाया गया है? सहरसा जिला को में 19वां नगर निगम बना है। यानी कुल नगर निगम की संख्या कितना हो गया है? 19। हालांकि कई सारे बुक में आप 13 पढ़ रहे होंगे, 12 पढ़ रहे होंगे, 11 पढ़ रहे होंगे, भूल जाइए। कितना है? 19 है, 19 है। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हुए आगे बढ़ा जाए। मात्र छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा।
बहुत बड़ा नहीं रहेगा। हाँ, एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा। बिहार का प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ किया गया है? बिहार का प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्थापना कहाँ किया गया है? चलिए जिला बता दीजिए भाई, बाकी सब माफ कर देंगे, जिला बता दीजिए। ऐसे उस जिले के उस एरिया में है, लेकिन किस जिले की बात कर रहा हूं मैं? 1 2 3 4 5 आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, अभी मैं देखता हूं, जब तक अगले जिले पर बढ़ता हूं मैं। अगला सीतामढ़ी जिला। माँ सीता, सीतामढ़ी से जुड़ जाता है डायरेक्ट नाम, है ना। माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कितना है ऊंचाई? 251 फीट ऊंचाई है, 251। और बिहार का 18वां नगर निगम बनाया गया सीतामढ़ी को। 19वां किसको बनाया गया? अभी पढ़े है ना। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, कौन कौन दे रहे हैं आंसर। हाँ, प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एकदम सही है, एकदम सही है। पटना के बिहटा में, पटना के बिहटा में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। खगड़िया से कोई करंट नहीं जुड़ा, लखीसराय से भी नहीं जुड़ा, बक्सर जिला से कुछ करंट जुड़ा है, बक्सर से कुछ जुड़ा है, जोड़ लेते हैं। ब्रह्मपुर में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया है। पहला बायोगैस प्लांट कहां लगाया गया? बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में, बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सारा मैपिंग है, सारा देख लीजिए। जब आप बक्सर को देखिएगा तो ये कुछ दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, आप सोच लेंगे। चलिए, जल जीवन हरियाली मिशन योजना में रैंकिंग में पहला स्थान किस जिला को मिला? जल जीवन हरियाली रैंकिंग में तो पहला स्थान मिला है बक्सर को, बक्सर को। जल जीवन हरियाली मिशन में पहला रैंक बक्सर को। डुमरांव में नीली गाय को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खुलेगा। नीलगाय, नीली गाय, नीलगाय को पालतू बनाया जाएगा। अभी तक वो भटकते हैं ना कि किसानों के लिए हानिकारक पशु में आते हैं ना, तो उनको पालतू बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए शोध केंद्र खुल रहा है डुमरांव बक्सर में। डुमरांव यहीं पर कहीं दिखेगा आपको, ये रहा डुमरांव, देखिए यहीं पर है डुमरांव। अगला, ओएनजीसी को बिहार के बक्सर में समस्तीपुर के पेट्रोलियम की खोज की मंजूरी मिल गई है। पेट्रोलियम खोजा जाएगा बक्सर और कहाँ? समस्तीपुर में। कौन खोजेगा? ओएनजीसी खोजेगा, ओएनजीसी खोजेगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े। देखिए हम लोग अभी किस किस जिले को समाप्त कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं पटना जिला को, हम लोग अभी तक देख चुके नालंदा जिला को, हम लोग अभी तक देख चुके, देखते जाते हैं, और किसको? सहरसा जिला को हम लोग देख चुके, जमुई जिला को हम लोग देख चुके, वैशाली जिला को हम लोग किसको देख चुके? गया को देख चुके। अगला बांका जिला को देख चुके, रोहतास जिला को देख चुके, उसके बाद अरवल को देख चुके, कटिहार को देख चुके, पूर्णिया को देख चुके, उसके बाद गोपालगंज को देख लिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, और कौन सा बचा? बेगूसराय जिला को देखे हम लोग, कैमूर जिला को देखे हम लोग, नालंदा, पटना, इतना जिला को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो जिला आपके सामने आ रहा है, मैं फिर से बताता हूँ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर। श्योर सक्सेस ISPCS ऐप, ISPCS लगा होगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, कल शाम तक आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मुंगेर पर आते हैं। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बनाया गया है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग किस जिले में बनाया गया है? मुंगेर में बनाया गया है। राज्य का पहला वानिकी कॉलेज खोला गया है, राज्य का पहला वानिकी कॉलेज खोला गया है मुंगेर में, मुंगेर में। ठीक है, देश का दूसरा वानिकी कॉलेज है यह, और रेल साथ सड़क पुल बनाया गया है, रेल लाइन के साथ सड़क लाइन भी बनाया गया है। उस पुल बनाया गया है कहाँ? मुंगेर में, मुंगेर में। अगला है वो है शिवहर, शिवहर बिहार का पहला ऐसा जिला जहां पंचायत स्तर पर परामर्श दात्री समिति बनाया गया है।
पंचायत स्तर पर परामर्श समिति बनाने वाला है बिहार का एकमात्र जिला कौन है? शिवहर जिला है। शिवहर जिला है। छोटा छोटा तथ्य है, याद आराम से हो जाएगा। छोटा परामर्शदात्री समिति बनाने वाला जिला कौन सा है? शिवहर जिला है। अगला है समस्तीपुर जिला, छोटा जो जुड़ता है, छोटा सा कथन है, समस्तीपुर बिहार का पहला ऐसा जिला बना है जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया है। क्या बनाया है? फिर से, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया है। कौन जिला है जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया है? तो वो समस्तीपुर जिला है। समस्तीपुर में एक और बड़ा विश्वविद्यालय है, मैं नाम याद नहीं आ रहा उस विश्वविद्यालय का, जो कृषि के लिए बड़ा, कृषि शोध के लिए बड़ा फेमस है। बड़ा, एक बार जाने का मौका मिला था, मशरूम का वहां बड़ा खेती पैदावार हो रहा था, मशरूम पर शोध चल रहा था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? जब आप बुलाइएगा तब आ जाएंगे। अब अरे हम लोग को लाता कौन है? हम लोग को पहचान कौन दिलाता? आप जब बुलाइएगा, जहां बुलाइएगा हम लोग आएंगे। थोड़ा सा समय जरूर लेंगे लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर दीजिएगा। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बिहार का कौन सा है? जहानाबाद जिला। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? जहानाबाद जिला है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर सिपाही कौन सा है? पढ़ा चुका हूं मैं। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर सिपाही कौन सा है? बताइएगा। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर सिपाही कौन सा है? बताइएगा। नाम क्या है उनका? ट्रांसजेंडर सिपाही का नाम क्या है? कैमूर एसटी में तैनात है वो। क्या नाम है उनका? बिहार का पहला ट्रांसजेंडर सिपाही। नाम बताइए, जब तक आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ जाओ। हाँ, बिहार शरीफ हमारे नेक्स्ट टारगेट में है। भागलपुर और बिहार शरीफ जरूर आएंगे। बिहार शरीफ तो हम लोग का खैर पास ही में है। चलिए, रचित राज नाम है उनका, रचित राज नाम है उनका। कैमूर एसटी में तैनात है वो। औरंगाबाद पे चलते हैं, औरंगाबाद पे चलते हैं। औरंगाबाद में क्रोमियम, निकेल और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। क्रोमियम, निकेल और पोटास का, सॉरी, क्रोमियम और निकेल का 1 और पोटास का 3 ब्लॉक मिला है। कहाँ? तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिला है। छोटा छोटा करंट है जुड़ा हुआ है। मधेपुरा भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन निर्मित करने वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा है। यही है रेलवे का एक कारखाना, कारखाने का नाम क्या है? आप सब बताएंगे, आपको याद सब है। हमको याद रहे ना रहे, आपको जरूर याद रहेगा। रचित राज, रचित राज। चलिए ठीक है। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? मधेपुरा है। ऐसे वहां कारखाना है, आप सबको पता है कारखाना। बताइए, कमेंट में बताइए, चैट में बताइए। अररिया पर आते हैं। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान शुरू किया गया। दूसरे चरण में राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला। यानी मिशन इंद्रधनुष में सबसे अच्छा बिहार में काम करने वाला जिला है, उस जिले का नाम क्या है? अररिया है। उस जिले का नाम क्या है? अररिया है। चलिए, तो हमारा 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया भाई मधेपुरा ने। 12,000 घोड़ा। सारण पर आते हैं। सारण किधर है? पूरब में है बिहार के या पश्चिम में बिहार के है? सारण, दिमाग में मैप याद करिए। सारण डिस्ट्रिक्ट पूरब में है या पश्चिम में है? चलिए बताइए। चलिए, मढ़ौरा में गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन निर्मित किया गया है। गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन निर्मित किया गया है। वो कहां किया गया है? सारण में किया गया है। अगला, सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहां बनाया गया है? बिहार में सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहां बनाया गया है? तो वो सारण डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल। सुपौल पे आते हैं। सुपौल का नाम ही सब बड़ा चर्चा में रहा है भाई। चलिए, चर्चा में क्यों रहा है आप सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन तब भी सुपौल बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहा है। सुपौल में पहला तथ्य, सुपौल में 15वां मेडिकल कॉलेज। तैरता बिजली घर सुपौल और दरभंगा में बन रहा है। तो सुपौल और दरभंगा दोनों से जुड़ता है। तैरता बिजली घर कहां कहां बन रहा है? सुपौल में भी और दरभंगा में भी।
बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है किस डिस्ट्रिक्ट में? सुपौल में। डगमरा जल विद्युत परियोजना कहां बनाया जा रहा है? सुपौल में। कितना क्षमता होगा? 130 मेगावाट क्षमता होगा इसका, 130। पहला कोसी सफारी बनाया जा रहा है, पहला कोसी सफारी कहां बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है सुपौल में, पहला कोसी सफारी। सुपौल भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खोल रहा है, सुपौल दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खोल रहा है, ठीक है। तो सुपौल भारत का दूसरा मॉडलिंग सेंटर खोलने वाला जिला बन गया है। और सबसे स्वच्छ कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसको मिला है? सुपौल को। बिहार का कचरा मुक्त शहर कौन है? सुपौल है। ये आप पढ़े होंगे। अब आ जाते हैं दरभंगा पर, जहां कल हमारा विजिट होने वाला है 11:30 बजे। गंगा कॉम्प्लेक्स एक विश्वविद्यालय वहीं पर, क्या तो नाम है उस विश्वविद्यालय का ध्यान में नहीं आ रहा। खैर वो आप चाहें तो आपको हम नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। दरभंगा जो भी आना चाहें, मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। दरभंगा नंबर लिख लीजिए, जो आके मिलना चाहें, जगह नहीं पता चल रहा हो कॉल कर सकते हैं 9801-648 और 752, ठीक है। अब दरभंगा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए दरभंगा पर आते हैं। राज्य का पहला तैरता सोलर बिजली प्लांट कहाँ लग रहा है? दरभंगा में। कहाँ, किस मोहल्ले में? दरभंगा के कादरियाबाद मोहल्ले में। दरभंगा इस बार जाना हुआ? खैर हम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, इसको लेकर हम लोग को अफसोस भी है, लेकिन झील उल मिल रहा था, तालाब उलाब दिख रहा था, तालाब दिख रहा था, झील बोल दिया बेकार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दरभंगा को कृषि उड़ान सेवा हवाई अड्डा से जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। तो अब यहाँ भी प्लेन आते जाते आप ज्यादा दिखेंगे। कहाँ कृषि उड़ान सेवा कहाँ शुरू होगा? दरभंगा में। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ निर्मित होने जा रहा है? बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बनने जा रहा है? दरभंगा में बनने जा रहा है। और दरभंगा एयरपोर्ट पर मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। यानी दरभंगा एयरपोर्ट पर जो बोला जाता है कि आपका स्वागत है, कैसे बोला जाएगा? मैथिली में बोला जाएगा। पहला एयरपोर्ट बना है। और देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का निर्माण करने वाला जिला कौन सा है? तो वो दरभंगा जिला है। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का निर्माण करने वाला जिला। और बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय कहाँ बना है? तो वो दरभंगा में बना है। अब आ जाते हैं भोजपुर पर। भोजपुर आरा, भोजपुर का एक अच्छा बात है, कोई भी शादी हो डांस जरूर आता है ना। चलिए डांस जरूर आता है। नाबार्ड द्वारा, चलिए आते हैं भोजपुर में, आते हैं भोजपुर आते हैं। नाबार्ड द्वारा भोजपुर के प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, गाय तिलकुट और सीतामढ़ी का बालूशाही को जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की है। तो भोजपुर का कौन सा है? खुरमा मिठाई है जिसको जीआई टैग मिलेगा, गया का तिलकुट है जिसको जीआई टैग का प्रस्ताव भेजा गया है, और सीतामढ़ी का बालूशाही को जीआई टैग मिलने का ये प्रस्ताव अभी गया है। मिलेगा तो हम बता देंगे, लेकिन प्रस्ताव गया है। 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत आरा से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किया। उनका संसदीय क्षेत्र भी है, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तो फिर से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार में कहां से हुआ है भाई? कहां से हुआ है? तो आरा से हुआ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भोजपुर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव दिया गया है किस जिले में? फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव भोजपुर जिले में। और केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वां विजयोत्सव मना रहे हैं। पूछा जा सकता है हम बाबू कुंवर सिंह का केम्मा विजयोत्सव मना रहे हैं भाई लोग? तो हम मना रहे हैं 164वां 164, ठीक है। कहता इसी दौरान 78,220 तिरंगा फहराया जो विश्व रिकॉर्ड बना दिया। किनके जयंती पर? कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर, केम्मा विजयोत्सव 164वां। इसी दौरान विश्व रिकॉर्ड क्या बनाया? 78,220 झंडा फहराया गया उस दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आरा में इथेनॉल फैक्ट्री खोला गया और ऐसे पता ही है सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन भोजपुर ही करता है। चलिए, पायलट बाबा धाम सासाराम पहुंच गए, शेरशाह सूरी के मकबरे पर पहुंच गए हम लोग। सासाराम वहां एक काम हो रहा है कि पायलट बाबा धाम बन रहा है, पायलट बाबा धाम बन रहा है। कहा जा रहा है 7 नवंबर को सासाराम के पायलट बाबा धाम में भगवान शिव की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तो पायलट बाबा धाम तो शिव का ही है। बाबा धाम सावन के महीने में जाते हैं ना भाई, किनका पूजा करते हैं? भगवान शिव का पूजा करते हैं। अब ये कहाँ बन रहा है? सासाराम में पायलट बाबा धाम बन रहा है। तो बिहार में पायलट बाबा धाम कहाँ बन रहा है? तो सासाराम में बन रहा है। श्री लाल शुक्ल को इफ्को साहित्य पुरस्कार मिला है। अब श्री लाल शुक्ल कहाँ के निवासी हैं? नवादा जिले के निवासी हैं, नवादा जिले के निवासी हैं। ठीक है, ये था हमारा 38 जिला और लगता है 138 मिनट के पहले ही सिमट गया। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछते जाऊंगा, आंसर जरूर दीजिएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस तरह के वन पाए जाते हैं? किस तरह के वन पाए जाते हैं? करवा चुका हूं मैं। बिहार में किस तरह के वन पाए जाते हैं बताइएगा, कौन बताएंगे? सदाबहार वन तो पाया नहीं जाता है। हाँ, मैंने बताया कि ये पीडीएफ आपको श्योर सक्सेस आईएएस पीसीएस प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, कल तक मिल जाएगा। पर्णपाती, बहुत अच्छा। उम्मीद है कि आपका जीवन सुखमय बीते और हम लोग जल्दी मिलें पीटी कंप्लीट करने के बाद। आपका हमारा साथ बना रहना चाहिए और मैं ये विश्वास के साथ फिर कहता हूं कि आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेंगे और आप अपनी पढ़ाई प्रक्रिया को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि मूल्यांकन भी करेंगे और वो एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो सकता है। धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।